सब्सक्राइब करें इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल को और बेल का आइकन दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारे अपडेट सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सिकंदर हैदर है और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल उर्दू ट्यूटोरियल्स चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो असल में हमारे साथ एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको जो नज़र आ रही है हमारे साथ 380 वोल्ट से हमारे सप्लाई को स्टेप अप स्टेप डाउन कर देता है। यानी अगर हमें उल्टेज चाहिए 380 से लेकर 220, यानी 380 अगर हम देंगे और 220 हमें चाहिए, तो हम एक ऐसा ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करके हमारे लिए 220 बना सकते हैं। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया है इसमें एक बैंड स्विच, यानी एक मैनुअल स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। यानी हम इससे मैनुअली काम ले सकते हैं, 180 भी ले सकते हैं, 110 भी ले सकते हैं, इसी तरह 220 भी ले सकते हैं, 240 भी। इस तरह इनकी इनपुट सप्लाई जो है वो 380 है। अब ये हमारे साथ एक ऑटो ट्रांसफार्मर है। इसका कनेक्शन आपको मैं आगे जाके वीडियो में समझाने वाला हूँ। इसका वायरिंग डायग्राम और इसकी जो फार्मूला निकालने की जो टर्न्स पर वोल्ट है, सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर थोड़ा आपको शॉर्ट रिव्यू दूँ। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया एक आउटलेट, ये 3 पिन सॉकेट का अब इसके कह सकते हैं हम, लेकिन 2 इस्तेमाल किया, अर्थ का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है। इसकी इनपुट सप्लाई हमने एज एक कनेक्टर लिया हुआ है, यानी इसको यहाँ पर हमने एक कनेक्टर इस्तेमाल किया और उसको इनपुट सप्लाई हम यहाँ से देंगे। इनपुट सप्लाई जाने वाली है हमारे साथ ब्रेकर में और एक वायर जाएगा डायरेक्टली ट्रांसफार्मर को। अब ट्रांसफार्मर को हमने पहले पॉइंट पर सप्लाई प्रोवाइड की हुई है और उसके बाद लास्ट पॉइंट पर यानी 380 के लिए हमने जो लूप निकाला है वहाँ पर प्रोवाइड किया हुआ है। और हमने बीच में हमने एक ऑटो ट्रांसफार्मर में तो हमने बीच में इससे लूप निकाले हुए हैं। इसमें हम 110 का भी निकाल सकते थे, लेकिन 110 की रिक्वायरमेंट्स हमारी है नहीं, इसलिए हमने 180 से लेकर 280 या 300 तक हमने निकाले हुए हैं। अब यहाँ पर ये लूप निकालने की ज़रूरत इसलिए है कि हमारे साथ जो इनपुट सप्लाई है वो 380 हमेशा स्टेबल नहीं रहती, यानी वो कभी कम हो सकती है, कभी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन ज़्यादा होने का ज़्यादा चांसेस अगर होगा तो हमने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लूप रखा हुआ है, लेकिन ज़्यादा होने का चांस ज़्यादातर है नहीं, कम होने का है। इसलिए हम यहाँ पर आउटपुट में हमने लगी हुई है एक बैंड स्विच हमने लगाया हुआ है, जिससे हम मैनुअली रेगुलेट कर सकते हैं। अगर हमारी इनपुट सप्लाई 360 आ जाए तो हम यहाँ से हमारी सप्लाई को ज़्यादा या कम कर सकते हैं, वोल्टेजेस को ज़्यादा या कम कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 7 स्टेप्स निकाले हुए जिसमें 180 से लेकर 300 तक है। इस तरह हमने एक वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया है। ये वोल्ट मीटर हमारे साथ 500 वोल्ट तक का दिखा सकता है और एक ब्रेकर का इस्तेमाल किया। तो चलिए हम देखते हैं इसकी कंप्लीट वायरिंग डायग्राम और उसके साथ ही इसका फार्मूला। जी जनाब, आपने ये जो स्टेप डाउन सप्लाई देखी है या जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर देखा है जो हमारे साथ 380 से 220 बना सकता है, 180 बना सकता है, 240 बना सकता है, इस तरह आप इससे 110 भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो यहाँ इसकी जो बॉबन साइज़ है वो हमारे साथ 2-2 इंच है, यानी इसकी लंबाई और चौड़ाई 2-2 इंच है। तो अगर हम इसको करते हैं स्क्वायर इंचज़ में तब्दील तो हमारे साथ 4 स्क्वायर इंचज़ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमने फार्मूला अपनाना है। 7.5 का भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे साथ जो आयरन कोर होता है इसमें काफ़ी लॉसेस होता है, तो इसलिए हम 7.5 के बजाय 8 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। अब 8 डिवाइडेड 4 करेंगे तो हमारे साथ, इसको थोड़ा मैं कर लेता हूँ, तो इससे आंसर आ गया है 2। तो ये हमारे साथ ये जो 2 आ चुका है ये टर्न फॉर वोल्ट है, यानी हमारे साथ एक वोल्ट के लिए 2 टर्न्स का इस्तेमाल होगा। ये 2 टर्न्स अगर हम देंगे तो 1 वोल्ट हमारे साथ उसके लिए काम करेगा। अब हमने सप्लाई बनानी है, ये हमारे साथ एक ऑटो ट्रांसफार्मर है और हमारे साथ टर्न पर वोल्ट 2 है। तो यहाँ अगर देखा जाए तो हमारी रिक्वायरमेंट्स पहले 180 वोल्ट है, तो 180 वोल्ट इसके बाद हम क्या करेंगे कि आंसर को लेंगे, उसके साथ अगर 180 को करेंगे तो हमारे साथ 360 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर टर्न स्टार्ट हो गए तो यहाँ पर हम टर्न्स लिख लेते हैं और इस तरह ये हमारे साथ 180 के लिए 360 टर्न्स काफ़ी होंगे। इस तरह इसके बाद हम फिर से करते हैं 220 के लिए। तो अगर 220 के लिए अगर आप डायरेक्टली करना चाहते हैं तो उसके बाद आपने पहला लूप 380 360 में लेना है, यानी 360 में अगर आपका लूप निकलेगा तो उसके बाद आपने उसको दोबारा से रिवर्स नहीं करना है। ठीक है, तो अगर मैं इसको रिवर्स करना चाहूँ तब भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैं इसे नहीं करना चाहता हूँ तब भी कर सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा कर लेता हूँ कि भाई मैं यहाँ पर अपने हिसाब से टर्न्स लूँगा। 360 टर्न्स हमने कंप्लीट कर दी है, तो उसके बाद हम फिर से ज़ीरो लेंगे। फिर से ज़ीरो लेंगे तो हमारे साथ यहाँ पर 40 वोल्ट्स और बनते हैं। तो 40 वोल्ट्स के लिए हमारे साथ सिंपली यहाँ पर 80 टर्न्स आने वाले हैं। ठीक है,
तो हम फिर से ज़ीरो करेंगे, 80 टर्न्स हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर 20 वोल्ट है, ठीक है, 20 वोल्ट है तो इसके लिए 40 वोल्ट, सॉरी 40 टर्न्स, इस तरह इसके लिए 40 टर्न्स, इस तरह इसके लिए 40 टर्न्स, और आगे जाके फिर हमारे साथ इसके लिए भी 40 टर्न्स काफ़ी है। अब यहाँ से 300 और उसके बाद 380 है, यानी 80 टर्न्स, सॉरी 80 वोल्ट के लिए हमें टर्न्स और लेने हैं। तो यहाँ से मैं सिंपली कर देता हूँ, अगर 80 कर लेता हूँ तो ये हमारे साथ 160 आएगा। तो 160 टर्न्स हमें लेने हैं यहाँ पर, और इस तरह यहाँ पर फिर से 20 वोल्ट एक्स्ट्रा है, तो इसके लिए हम फिर से 40 टर्न्स लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम टर्न्स को स्टार्ट करेंगे तो 0 से लेकर 360 तक हो जाएगा, तो यहाँ पर एक लूप निकल जाएगा। अब उसके बाद हमने दोबारा 0 से गिनती करनी है और उसके बाद 80 टर्न्स लेने हैं, तो यहाँ पर दोबारा से लूप निकल जाएगा। उसके बाद फिर से 0 करना है, 40 टर्न्स हमें इस कॉइल को देने हैं और हमारे साथ ये चलता जाएगा। इसके बाद यहाँ तक पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर 160 टर्न्स होंगे, इस तरह यहाँ पर फिर से 40 टर्न्स। अब ये तो हमारे साथ इसके टर्न्स कंप्लीट हो गए। अब हमें यहाँ से आउटपुट सप्लाई कैसे मिलेगी? मिसाल के तौर पर आपके पास एक सप्लाई आ रही है 380 वोल्ट की, ठीक है। अब 380 वोल्ट की सप्लाई आ रही है, इससे आपने 220 बनाना है। अब 220 आप कैसे बनाएंगे? इसके लिए सिंपल तरीका आपको मैं बताता चलूँ। यहाँ पर आपने एक वायर तो यहाँ पर पहले नंबर पर देना है, यानी जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है कॉइल का वहाँ पर देना है। उसके बाद आप इस्तेमाल लास्ट जो होगा 360, अब यहाँ पर सॉरी 380 है, 380 तो हमने निकाल दिया, लेकिन हमने 400 भी निकाला है। अब ये हमने इसलिए निकाला है, अगर फर्ज करें हमारी जो इनकमिंग वोल्टेज है वो 380 से ज़्यादा हो जाए, तो हमारे साथ यहाँ पर एक स्टेप होगा जिससे हम जो प्राइमरी है उसको एक्स्ट्रा कर सकेंगे। तो इस लूप का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इसको डायरेक्टली इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमारी जो इनपुट सप्लाई है वो 380 वोल्ट है या 380 वोल्ट से कम है। तो हम यहाँ से सप्लाई देंगे यहाँ पर, ठीक है। आप यहाँ पर अगर आप देंगे तो यहाँ पर 20 वोल्ट का फ़र्क आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर सप्लाई देंगे तो फिर अगर आपकी इनकमिंग वोल्टेज जो 380 आ रही है और आपने यहाँ पर 400 के लूप में दे दिया, 400 वोल्ट के लूप में दे दिया, तो फिर ये जो 220 है ये डायरेक्टली आपके पास 200 बन जाएगा। इस तरह ये 240 है, ये आपके पास 220 बन जाएगा, ठीक है। सेकेंडरी में आपका काम उलट हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया, हमने 380 दे दिया है, तो ये तो इनकमिंग सप्लाई हो गई, यानी हमारे साथ प्राइमरी साइड हो गया, ये हमारे साथ प्राइमरी हो गया, ठीक है। अब सेकेंडरी हमने 220 लेना है, तो हम एक वायर यहाँ से लेंगे, ठीक है, और एक वायर आप यहाँ से लेंगे। अगर आपकी सप्लाई 380 आ रही है तो आप यहाँ से 220 लेंगे। इसके लिए आप एक सेलेक्टर स्विच यानी एक बैंड स्विच का इस्तेमाल करेंगे। तो बैंड स्विच के ज़रिए आप वोल्टेज को रेगुलेट कर सकते हो। मिसाल के तौर पर 380 सप्लाई आ रही थी, अब 360 आ रही है, तो अगर यहाँ पर 360 इनकमिंग वोल्टेज है तो इसी तरह यहाँ पर 220 के बजाय 200 बनेगा और 240 के बजाय 220 बनेगा। तो आप सिंपली बैंड स्विच के ज़रिए अपनी सेकेंडरी को चेंज कर सकते हो, यानी सेकेंडरी से आपने वोल्टेज को चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पर ये एक स्टेप डाउन ऑटो ट्रांसफार्मर है। तो अगर आपकी 380 आ रही तो सिंपली यहाँ से आपका 220 चालू हो जाएगा, तो आप यहाँ से 220 वोल्ट आउटपुट हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि अगर आपके पास 110 वोल्ट की रिक्वायरमेंट्स हो तो सिंपली आपने करना क्या है, टर्न पर वोल्ट हमारे साथ 2 है, आपने 110 के साथ करना है, तो आपसे 220 टर्न्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक 220 टर्न्स कंप्लीट करके एक लूप निकाल सकते हैं 110 वोल्ट के लिए, अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स 110 वोल्ट है। अब यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था 2 का 52। अब 52 का साइज़ लंबाई में चौड़ाई में 2-2 इंच था, तो इसके लिए हमने कौन से वायर की सिलेक्शन की हुई है? वायर हमारे साथ इसमें इस्तेमाल हुआ है 19 SWG, ठीक है। या सॉरी मैंने 9 थोड़ा गलत लिख लिया क्योंकि एक, ठीक है, 19 SWG, ठीक है। तो आप इसके लिए 19 SWG का इस्तेमाल कर सकते हो अगर आप अपने लिए एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हो 380 से 220 वोल्ट, या किसी और जगह पर आप एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो।
आप 220 से 110 भी बना सकते हो। आपके पास सिंपली ये तरीका आपने फॉलो करना है। अपने लोड के हिसाब से आपने बॉबन का साइज़ सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपने अपने वायर का साइज़ सेलेक्ट करना है। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म होती है। मज़ीद ट्यूटोरियल के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हमें अपने दुआ में याद रखिए, जो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।